पास बैंड ट्रांसमिशन या बैंड पास ट्रांसमिशन। देखिए, जो बेस बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, खासतौर पे वायर्ड ट्रांसमिशन के लिए, इसमें आप ट्विस्टेड पेयर ले लें, कोएक्सियल केबल ले लें, फाइबर के लिए ले लें, तो कम्युनिकेशन बेस बैंड फ्रीक्वेंसी पे इन सारे वायर ट्रांसमिशन पे बहुत बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट यही। जब आप वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं या रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां हम ये वाली काम नहीं कर सकते। वहां पर हम वैसी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे जो जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। एक और इसमें संदर्भ आपको बताता हूं। अगर आप वायरलेस चैनल ले रहे हैं, ऐसा चैनल जिसमें आप बगैर वायर के आप बातचीत करना चाहते हैं, सेंडिंग रिसीविंग करना चाहते हैं, तो यहां पर जो लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम, जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उसको हम भेज सकते ही नहीं। उसका कारण क्या है कि जो एंटेना का साइज है वो तो वेवलेंथ के साइज के फ्रैक्शन में होता है। तो अभी एक एग्जांपल आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही आप हाई फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं तो वहां पर और सिचुएशन अलग हो जाती है। देखिए, ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 किलो हर्ट्ज है। 15 किलो हर्ट्ज के लिए आपका जो साइज ऑफ एंटेना होगा वो आपको कितना चाहिए, 5 किलोमीटर का। तो जब आप बहुत बहुत कम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पर जो एंटेना साइज देना होगा वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो आप नहीं दे पाएंगे। वायर के लिए भी, वायर की भी बात कर रहा हूं मैं। किसी फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर आपको सिग्नल रखना है तो जरूरी यह हो जाता है कि अलग अलग सिग्नल्स एक ही चैनल में आप डाल सकें, रख सकें। पास बैंड ट्रांसमिशन या बैंड पास ट्रांसमिशन, इसका मतलब ही यह होता है कि अलग अलग बैंड, आर्बिट्ररी बैंड फ्रीक्वेंसीज, इसको हम यूज करते हैं सिग्नल को पास करने के लिए। अब ये फ्रीक्वेंसी का बैंड कुछ भी हो सकता है। एक फ्रीक्वेंसी के लिए ये बैंड हो सकता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए ये बैंड हो सकता है। तो इसी को हम कह रहे हैं आर्बिट्ररी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अलग अलग बैंड, मतलब बैंड का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। उस परिधि में, उस बैंड में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका हम यूज करते हैं सिग्नल को भेजने के लिए। हम कर क्या सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल का इस्तेमाल करें। बेस बैंड सिग्नल का होगा, ये तो जीरो के अराउंड सेंटर्ड होता है। तो बेस बैंड सिग्नल लें, 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक आपको एक इसका रेंज मिल गया। इसको हम कर दें शिफ्ट, थोड़ा खिसका दें, जैसे यहां खिसकाया है। अब ये जो पास बैंड बन जाएगा। पास बैंड मान लीजिए खिसकाया हमने एस से, ये मान लीजिए ये एस है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से बी में एस जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एस से लेकर एस प्लस बी तक हो जाएगा। तो इससे इंफॉर्मेशन तो चेंज हो नहीं रही है ना। जो हम इसमें डाल सकते हैं वही इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिग्नल अलग दिखने लगेगा, बस ये होगा। इसमें रिसीवर पे क्या होगा, जो रिसीव करने वाला है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने एक खिसकाया है ना, इसको वापस यहां ले आए। क्योंकि जब हम इसको खिसका देंगे, मतलब वी कैन शिफ्ट इट बैक टू बेस बैंड। इसको खिसका देंगे तो वापस बेस बैंड बन जाएगा। बेस बैंड में सिंबल को डिटेक्ट करना, बिट्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो हम पास बैंड ट्रांसमिशन के साथ अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, या उस डिजिटल मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, बिट्स से सिग्नल्स या वेव फॉर्म्स, सिग्नल से बिट्स। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो हम पास बैंड ट्रांसमिशन के तहत अचीव करना चाहते हैं, वहां पर हम ये करते हैं कि जो कैरियर सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट करते हैं जो इस पास बैंड पे हो, राइट। अब इसको इतना समझिए आप, अगर ये सब चीजें आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग गया हो, तो हम चेंज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, परिवर्तन करते हैं एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी का और फेज का। किसके लिए, कैरियर सिग्नल के लिए। तो अगर हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करके बता सके कि देखिए इस एम्पलीट्यूड पे 1 है, इस एम्पलीट्यूड पे 0 है, या इस फ्रीक्वेंसी पे 1 है, इस फ्रीक्वेंसी पे 0 है, या इस फेज पे 1 है, इस फ्रीक्वेंसी पे 0 है, तो यही तो हम चाहते थे, यही तो हम करना चाहते हैं।